जी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कब तक शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की जंजीर में रहेगी? देखिए ये मैं बहुत जल्द बदलाव की आंधी आएगी। मैं जल्द देश में बदलाव मैं तो शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ। आपको दिखा रहा हूँ, एक तरीके से दिखा रहा हूँ कि मैं शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ। पर जब तक सरकार को छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों की आवाज़ पर जब तक सरकार नहीं बोलेगी, तब तक मैं समझता हूँ शिक्षा कैद रहेगी। सर मैं शिक्षा हूँ को लेकर के आप पोस्टर आए हुए हैं यहाँ पर। मैं धर्मेंद्र प्रधान हूँ। क्या है सर, क्या लग रहा है सर? एक मिनट भाई, एक मिनट, सवाल लेने दो, बोलने दो सर। क्या लग रहा है वाकई में शिक्षा? सर सवाल ये है, जो क्या वाकई में शिक्षा अब जंजीर में आ गई है? जी बिल्कुल, शिक्षा कैद है, शिक्षा कैद है। शिक्षा को इस सरकार के सिस्टम ने कैद कर रखा है। नहीं सर, कैसे लग रहा है शिक्षा को कैद कर रखा है? हमने सुबह जो तस्वीरें देखी, एक मिनट सर सवाल सुन लीजिए। सुबह सोनम वांगचुक सर को यहाँ से डिटेन कर लिया, अभिजीत दीपके जी अब अनशन पर बैठ गए। क्या लग रहा है, कैसा आगे का दिनचर्या रह सकता है सर यहाँ का माहौल? आप देखिए कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, नीट परीक्षाएं लीक हो रही हैं। क्या शिक्षा कैद नहीं है? सिस्टम कैद नहीं है? किसके इशारे पर काम चल रहा है? कौन सी टेक्निक से ये काम कर रहे हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं? किसके इशारे पर पेपर लीक हो रहे हैं? जब इनसे सवाल करते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो ये मुंह पे टेप लगा लेते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। हम शिक्षा हैं, ये सरकार चाहती है कि सामने वाले छात्र नौजवान बिल्कुल भी पढ़े ना, यूनिवर्सिटी में जाए ना, स्कूल कॉलेजों में जाए ना। जब ये पढ़े लिख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमसे सवाल करेंगे, और सवाल का जवाब देने में ये असमर्थ हैं। शिक्षा मंत्री से अगर नहीं संभल रहा है, एजुकेशन मंत्रालय नहीं संभल रहा है, तो वो छोड़ क्यों नहीं देते, कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? भैया ये देखिए, सोनम वांगचुक जी ने 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि तब भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सरकार का कोई व्यक्ति जंतर मंतर पे आकर उनसे पूछने नहीं आया, बात करने नहीं आया। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये सरकार, नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान इस सरकार को गिराने जा रहा है। मंत्री जी के चारों तरफ से पुलिस प्रशासन है। सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करूंगा कि सोनम वांगचुक जी को रिहा करें। हो रही है या फिर अवैध है इसलिए हो रही है? कहीं ना कहीं तो ये राजनीति मुद्दा माना जा रहा है। और अगर ये अवैध है तो अवैध के लिए बहुत से भैया ऐसे रास्ते होते हैं। अगर गाड़ी का चालान कट जाता है तो फीस देके गाड़ी छूट जाती है। कई ऐसे हमने अपने पत्रकारिता उसमें देखा है कि जहाँ पर गलत हुआ है वहाँ पैसा गया और फीस, सरकारी जो भी नियम कायदे कानून होते हैं, ऐसा नहीं, कार्रवाई हो जाती है और बहुत सामने वाला छूट जाता है। हमारे संविधान में इतनी छूट है, ऐसा नहीं कि हमारे संविधान ने इतना कठोर सारा कानून बना के रखा है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो आप कह रहे हैं राजनीति का अखाड़ा बन गया जौहर यूनिवर्सिटी? अखिलेश यादव पहले ही दिन कह दिया है जो इस पर राजनीति ना करे, अगर ये बिल्डिंग अवैध है तो अपने अधीन कर ले सरकार, लेकिन तोड़े नहीं। तो अखिलेश जी की बात बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भाई हमारे आजम खान की, हमारे प्रत्याशी की जो बिल्डिंग है आप इसको ले लीजिए, अपने कब्जे में कर लीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो ना करें। 38 बिल्डिंग गिराने का मतलब ये हो गया कि पूरी यूनिवर्सिटी खत्म, लाखों बच्चों का भविष्य खत्म। आने वाले समय में जो वहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक जो भी निकलते वो सब खत्म हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? क्या लग रहा है देश में सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ों की ही राज अब चलेगा? जी अनपढ़ को राज नहीं चलने देंगे हम लोग। ये हम अकेले छात्र नहीं, 290 मिलियन छात्र हैं भारत में, और हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी टूटती रहेंगी तो 290 मिलियन से संख्या घटती रहेगी, बढ़ेगी कभी नहीं। बिल्कुल। आजम खान जी ने एक और वाक्य उन्होंने कहा था, जो जिसके माता पिता नहीं है उसके लिए ये यूनिवर्सिटी फ्री है। कपड़ा से लेकर के, छात्रों के जूते से लेकर के, और किताब और कॉपी कलम तक हम देते हैं। क्या लग रहा है सर, उस बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जिसके माता पिता नहीं है, जिसके सिर पर किसी का साया नहीं है? मैं बताऊं, मैंने रामपुर को सही से देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है, और मेरे रिपोर्टर्स जो वहाँ से मुझे खबरें दिया करते वो मैं बता रहा हूँ आइडिया। पहली बात, रामपुर के अंदर ऐसे ऐसे स्कूल बनाए गए जिसमें CBSE बोर्ड का बच्चा 100 रुपये में रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ाई कर ले। आजम खान के राज में वो स्कूल तैयार किए गए हैं रामपुर में, ऐसा दावा किया जाता है।
आजम खान ने उसी चीज़ को देख के कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जिसके बाद आजम खान ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया, 500 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। आप एक ऐसा सांसद दिखा दीजिए जिसने यूनिवर्सिटी के लिए कोई अभी तक प्लान किया हो। ऐसे ही सांसद को कभी बकरी चोर तो कभी दो पैन कार्ड रखने का आरोप और कभी न जाने छोटे छोटे केसों में उनकी संसद सदस्यता चली गई, बीवी की, उसके बच्चों की विधायिका चली गई। अब फिर देखिए मैं वहीं आ जाऊंगा। कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि ये मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम रिपोर्टर है, तो इस तरीके से बात कर रहा है। कहीं ना कहीं इस सरकार में मुसलमान को एक नज़रिए से देखा जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में मुसलमान को एक नज़रिए से देखा जाता है, और अगर वो मुसलमान है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कानूनी बुलडोजर, कानूनी पुलिसिया बहुत जल्दी गरजने लगती है। क्या लग रहा है कितने जल्दी बुलडोजर चलेगी? लगभग 10 से 15 दिनों की नोटिस और बची हुई है, 20 दिनों का टाइम दिया गया था। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि छात्रों के मुस्तकबिल को ना तोड़ा जाए, उस यूनिवर्सिटी को अपने अधीन लेकर उसको यथास्थिति ऐसे ही चलने दें, और जो भी संवैधानिक तरीके से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको और तरीके से किया जाए, क्योंकि सरकार के पास हर ऐसा रास्ता होता है कि बिल्डिंग बने बने भी नक्शा पास हो जाता है, तो सरकार अपने अधीन लेकर यूनिवर्सिटी को चलाए। हमारा कहने का मतलब ये है बस, मतलब अपने अधीन लेकर के यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू रखे। क्या लग रहा है आप जैसे छात्र क्या सोचते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी चाहे वो हिंदू मुसलमान या देश के किसी भी कोने की यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज जो बंद होता है उसको आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, शिक्षा को लेकर कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि हम छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे कि आज मान लो जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बिल्डोजर चलाने की मांग हो रही है, कोई पता नहीं कि इसके बाद भी कई और यूनिवर्सिटी पर, कई कॉलेजों पर बिल्डोजर चल सकता है, क्योंकि इस सरकार में शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ गिराने की बात हो रही है, शिक्षा को बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं जो अगर अवैध कुछ भी हो हमारे राज्य में नहीं चलेगा। देखिए, योगी जी शिक्षा की बात करते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन क्या शिक्षा पर डेवलपमेंट हुआ है ये बताइए हम। बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो सोनम वांगचुक जी अभी यहाँ से उठाकर ले गए पुलिस वाले उनको, और ये भी असंवैधानिक रूप से लेकर गए उनको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो भी हमारी शिक्षा, हम युवाओं के भविष्य के लिए ही बैठे थे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।